के अध्यक्ष रहे। और एक तो हमारे युवा साथी दिल्ली में, अरे भाई ये लाइट क्या बांटो भाई, ये भी मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा जो नौजवान तबका है, मैं जो महसूस करता हूँ, मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि आज जो खास करके इस थार के रेगिस्तान में जो मुझे समझ में आ रहा है, हमारा जो मुस्तकबिल बैठा हुआ है थार का नहीं, इस देश का मुस्तकबिल है। मैं समझता हूँ हमारा मुस्तकबिल बहुत सुरक्षित हाथों में है और ये देश और ये बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। अरे भाई ये तो राजनीति की बात और हमारे को तो पूरा दिन पढ़ाते लिखाते हैं वो बात है, हमको क्यों बिठाया यहाँ पे, ये और तकलीफ की बात थी। इनका मकसद, मैंने कहा ना, ये कुछ अलग तरह के आदमी है। तो आज जब हम रवाना हो रहे थे तब मैंने मोहतरमा से कहा यार आज तो मेरे को छुट्टी करने दे, मैं कभी रुकता ही नहीं हूँ घर पे, आज तो तुम मेरे को सोने में, मैं सोया। मैंने कहा आज आप जाके आ जाओ। तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं अपन दोनों को चलना है। मैंने कहा दोनों क्या करेंगे भाई, तो नहीं आपको चलना पड़ेगा। अरे ये मेरी जिंदगी का, हमारे को 24 साल हो गए शादी को, इस 24 साल में पहला मौका है, ये पहला मौका है जब भाई यूं तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये पहला मौका है जब हम दोनों को इस तरह से, शादी ब्याह में तो भाई जाते हैं खूब सारे जोड़ियां होती है, इस तरह से साथ में बिठाया। तो भाई मेरा सिलेक्शन तो ठीक था ना, चीज तो नफीस है, मेरा सिलेक्शन तो ठीक था। शुक्रिया शुक्रिया, तो बड़ी मेहरबानी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चूक जाता, ये तो इनकी मेहरबानी हुई, इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, मैंने आ गया। अब हम अगर हम बात करें हमारी, तो ये तो मैं तो एक पढ़ने लिखने में अच्छा स्टूडेंट था, कोई कमजोर नहीं था। मेरे जितने भी साथी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, आरपीएस भी हैं, खास करके जुडिशरी में मेरे बहुत से साथी हैं जो जुडिशरी में हैं। पढ़ने में ठीक ठाक आदमी था। और जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस टाइम के गवर्नमेंटिस्ट जो है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के अभी जज है, मेरे साथी है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन ये हमारी तकदीर हमको कहीं और ले गई और हमको ऐसे उसमें डाल दिया। मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था कि गांव में मुझे निर्विरोध सरपंच बना दिया, एक बार सरपंच, फिर दोबारा सरपंच, प्रधान बन गए, प्रमुख बन गए, फिर कुछ दिन प्रमुख का चार्ज मिला, बड़े बड़े चप्पल ला के मंत्री बना दिया, ये और होता फिर। अब हमारा असल जिंदगी का मकसद तो ये है कि हमारी जिंदगी ऊपर वाले की मेहरबानी से, आप सब लोगों की मेहरबानी से बहुत अच्छी चल रही है। हमारा आपस में रिश्ता जो है बहुत गहरा है। और कई बार, अब ये बात आप, ये पहली बार मैं अपने दिल की बात कहीं कहता नहीं हूँ, मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ, बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक इस तरह का आदमी हूँ, अपनी भावनाएं, अपनी बात को रख नहीं पाता हूँ। बहुत से लोग, आज मैं सार्वजनिक तौर पे करता हूँ, हमेशा नहीं करता हूँ, आज पहली बार क्यों, मैंने कहा ना चीज नफीस है, ये कुछ उगलवाना चाहते हैं तो कैमरे वाला अपना आप करता रहता, अपने नहीं करना। असल बात तो ये, मेरे बहुत से सवाल करते हैं कि भाई इनकी लव मैरिज है क्या चक्कर। असल बात तो ये कि मेरा एक तरफा प्यार था। मैं इनको पसंद करता था और इनके फादर जो है बैंक में ऑफिसर थे और हमारे फादर वालिद साहब के वो बहुत ही अजीज थे। मेरी उम्र हो गई, कॉलेज पढ़ लिया, कर लिया, कि छोड़ो ब्याह करे को नहीं है कहीं एक बीमारी। तो मैंने कहा भाई मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, प्लस समाज की चाहिए, बाहर से तो मैं नहीं करूंगा। तो मेरी मांग बड़ी अजीब और अटपटी थी कि लड़की भी, अब भाई 24-25 साल पहले तो कहाँ से लड़की मिले, हमारे समाज में पढ़ी लिखी तो बड़ा मुश्किल काम था। अपने हम जब स्कूल में थे
यहाँ मैं स्कूल में था तो हमारे साथ एक भी लड़की नहीं, हमने देखा ही गांव में कि हमारे साथ लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी। कॉलेज में गए तो वहाँ हम तो गांव के आदमी भाई, कॉलेज में छोरियों से बात करें आपस नहीं पड़ जाते, दूर रहते भाई आगा रहो। मैं यही कहा कि ये बच्चों से यही कहना चाहता मैं यहाँ आगा रहो, मुसीबत कर देना है। हम तो लड़कियों से दूर, छोरियां माओ क्या डरे, मैं छोरियां डरता। तो वो एक तरफा था। हमारे फादर साहब ने उनके जो खास थे उनसे पूछा कि भाई इसकी बीमारी क्या है, तो मैंने उनका मेरी बीमारी थी। तो उन्होंने जो मेरे फादर साहब से जो ससुर जी हैं उनके और हमारे फादर साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और साथ में रहे। फिर वो हमारे चौटन के भोजरिया, इनका गांव भोजरिया है, भोजरिया और बुरान का तला करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उन्होंने किसी के मार्फत अपनी बात पहुंचाई कि भाई हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे समाज में, मैं सबसे बढ़िया चीज़ समझता हूँ, अगर जिस समाज से मैं आता हूँ इस इलाके की सबसे बढ़िया चीज़ है हम रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और जिस समाज से मैं आता हूँ उसमें दहेज की बात नहीं होती, दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं। खास करके जो हमारे युवा साथी है उनसे कहना चाहता हूँ, और मेरी धर्मपत्नी हमेशा अपने बात कहती है, जरूर कहती है कि अगर आप अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं तो आप तालीम के रूप में, शिक्षा के रूप में, शिक्षा का उससे बढ़िया कोई दहेज हो नहीं सकता। तो हमारे कोई ये बीमारी नहीं दहेज की, कुछ नहीं। तो मेरे फादर ने, हालांकि वो उनको पढ़ने के लिए पूरी छूट दी कि भाई ये क्षमा जो है, अभी इन्होंने 12वीं क्लास ही पास की थी, ये अपनी इच्छा से ये ग्रेजुएशन भी करेगी, इसको जो पढ़ना है उसको सारी उन्होंने अपने लेवल पे उनको सारी छूट दी। उन्होंने BA किया, LLB किया, LLM किया, सब छूट दी। तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर आदेश किशोर जी का। और यहाँ जो प्रोफेसर साहिबान विराजे हुए हैं, तशरीफ रखे हुए, मैं तो अपनी बात जो अपनी भावनाएं हैं वो कह पाया। मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से, पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को इजहार किया मैंने पहली बार। आखिर हम हैं तो इंसान, हाड़ मास के पुतले ही तो हैं। मैं खास करके कैडेट से कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। और जज साहिबान ने जो सिलेक्शन किया, इमाम जी मेरे पास बैठे थे, जिस बच्चे को मैं कह रहा मैंने ये लड़का मुझे, और वो कुदरतन ये बात हुई कि वो बच्चा मेरे से मिल चुका है। एक दिन हम गुड़ामाला नहीं गए और आज तो भाई घड़ी तो फौजिया वाली ड्रेस पहनना है, घड़ी पैंट शर्ट पहनना है, घड़ी धोती और ठाई होनी पड़े। और पेमाराम जी मैं तो डबड़ी सी आगे है, वही है चोरे दूसरे हैं, क्या करता। तो मुझे वो बच्चा मिला और जज साहिबान ने जो फैसला किया, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। और इतनी महान लोग बैठे हुए हैं, इतनी शख्सियतें बैठी हुई है, तो मेरी तो क्या बिसात है मैं कोई अपनी बात कह सकूं। मैं बहुत खास करके इन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ खास करके जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो 2 चीजों को पकड़ो, वो है मेहनत और दूसरी बात है वो है ईमानदारी। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि साहब शॉर्टकट के लोग चक्कर में नहीं चलेगा। और मुझे फक्र है इस बात का, इस PG कॉलेज में बैठे हम तो भाई, मैं और हमारे साथी बहुत सिस्टमेटिक थे, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्या यूनिवर्सिटी में गए, बहुत सिस्टमेटिक। आप लोग मैं यही देखता हूँ, यही एक कॉलेज एकमात्र एक मिसाल है जहाँ के बच्चे और बच्चे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परम पिता परमेश्वर और खुदावंद करीम से दुआ करता हूँ इस इलाके की, खास करके हमारे रेगिस्तान स्थान के बच्चे और बच्चियां आगे बढ़े, हर सेक्टर में आगे बढ़े, हर लाइन में आगे बढ़े। मैं ये दुआ करता हूँ। आपने मुझे ये मंच दिया, मैं दोबारा से तीसरी बार ये कहना चाहूँगा कि
एक बंदा मिला जिसने मेरे दिल की बात करवा दी सार्वजनिक रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके मैं तातिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत, मैं आपको दुआ सलाम नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और इनके कैडेट्स को भी सैल्यूट करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया अपने दिल की बात कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कौन बन हुआ तो मैं तो बोलेंगे हमारी तो क्लास। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहला ऐसा मंच है जहाँ पर मैं ब्लैंक फील कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ और क्या आप लोगों से हम शेयर करें। लेकिन सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भाई आदर्श किशोर जी का, जिन्होंने पहली बार इतने सालों बाद एक ऐसा मोमेंट दिया जो जिंदगी भर हमारे लिए यादगार बन गया है। ये एक ऐसा मोमेंट है और एक ये पहला मंच है जहाँ पर साहब ने मुझे हाथ पकड़ करके मंच पर लाया है। तो जिंदगी में ऐसा होगा नहीं। अगर हम साथ भी बैठ जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। साहब बोलते हैं कि ये बाड़मेर है, राजस्थान में बाड़मेर सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता है, जहाँ हमें संस्कार, सीमाएं, हमारी हदें, हमारी शर्म है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर ये लगा कि आपने यहाँ पर कपल्स को बुला करके और आदर्श कपल्स को बुला करके एक मैसेज दिया कि शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी और अपने सपनों की उड़ान शुरू करने का वो वक्त होता है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी मेरे हमसफर और जिंदगी भर मेरा साथ देने का, जिन्होंने मेरे से वादा किया है। और हर जगह मेरी जिंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स आए होंगे और राजनीति के क्षेत्र में आपने देखा ही होगा कि कितनी मुश्किलें भी आती हैं। अगर रास्ता स्मूथ होता है उतना ही डिफिकल्ट भी आता है। हर जगह मेरा साथ निभाने वाले मेरे शौहर, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस सार्वजनिक मंच से मुझे इतना सम्मान दिया। और हम क्या कहें बंशीधर तातेड़ साहब के बारे में, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास आपके लिए कुछ कहने के लिए। आप अपने आप में ऐसी शख्सियत हैं जो शायद हम अगर आपके साथ मंच भी शेयर कर लेते हैं तो हमें अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हम किसके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय भादु साहब भी बैठे हुए हैं। अभी परसों ही वीरेंद्र धाम में कोई प्रोग्राम था और हम लोग शामिल हुए। मैं अभी आते ही आपको ये बता रही थी कि आप तो खुद ही सेलिब्रिटी बन गए हैं। लोगों का, युवाओं का एक भीड़ जमा हो रही थी कि साहब के साथ हमें सेल्फी चाहिए। तो आप भी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आदरणीय तमाम गुरुजन तशरीफ रखे हैं। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी।